बोलिए शंकर भगवान की जय। पिछली कड़ी में हमने राम जी के बाल लीलाओं का हम वर्णन कर रहे हैं। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और श्री राम के जन्म के बारे में बातें करेंगे। भोजन करत चपल चित उत अवसर पाए, बाजी चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। भोजन करते हैं, राम जी भोजन करते हैं, पर चित्त चंचल है। भोजन करते हुए भी उनका चित्त चंचल है। अवसर पाकर वे मुंह में दही और चावल लपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाये। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन तीनों लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन उनको बना दिया। मतलब जो जिनका मन भगवान की इन लीलाओं में नहीं लगता है, भगवान ने उनको बिल्कुल अपने आप से विरक्ति कर दिया। वो भगवान की बाल लीलाओं में उनका ध्यान नहीं लगेगा। भय कुमार जब है सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। अब श्री राम जी आगे बढ़े हैं, वो बड़े होने शुरू हो गए हैं, और जैसे ही सब भाई कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, भगवान की श्वास है चारों वेद, वे भगवान पढ़े। यह एक बहुत बड़ा कौतुक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जो वेद हैं चारों, वो भगवान के स्वतः ही उनकी श्वास हैं। वो भगवान वो पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथन बिरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं, जड़ और चेतन सब उनसे मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब, कहो राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक स्त्री सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृगयानित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जेहि जानी, दिन प्रति नरपहि देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखाते हैं। किसके आश्रम में जाते हैं?
पढ़ने के लिए तो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए थे, जो उनके गुरु थे, उन्हीं के आश्रम में गए थे। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सुधारे, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो हिरण, जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा सिंधु सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपहु कहें अनुजहि समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु माग करहि गुरु काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को नमस्कार करते हैं, अपना मस्तक झुकाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनियज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। वो व्यापक, अकल, अकाल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिसका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपुल शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा है, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम जानकर बसते, पवित्र स्थान पर बसते थे। जह जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव सुमुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी होते थे, बहुत दुख पाते थे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मारहि न निशिचर पापी। हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतार हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है।